मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है, प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम देवेंद्र की सिद्धि कर रहे थे और इसमें हमने जो है अलौकिक विग्रह देव आम इंद्र सु यहाँ तक हमने कर दिया था। अब उसका आगे का जो भाग है वह है देव आम इंद्रसु के बाद समास की बात है, क्योंकि समास जब इसकी संज्ञा करेंगे, एक षष्ठी सूत्र है उससे समास संज्ञा करेंगे, उससे समास करेंगे और फिर जो है सुपोधातु प्रातिपदिक उससे इसका लोप हो जाएगा और देव इंद्र हो जाएगा और आदि गुण इत्यादि होकर के देवेंद्र बन जाता है, फिर सु ला करके देवेंद्र बन जाता है। तो यहाँ पर देव आम इंद्र सु है, तो इसमें आम और सु जो अंतर्वर्तनी विभक्ति है इसका लोप कैसे होता है, तो इसके लिए समास समझना जरूरी है। और समास समझने से पहले ये भी जरूरी है कि समास जो होता है, समास तो एक कार्य हो गया, पद संबंधी विधि है, तो पद संबंधी विधि जो है समर्थ पद के आश्रित होता है, इसके लिए भी ये समर्था पद विधि भी समझना जरूरी है। तो आइए आज हम सबसे पहले आपको समर्था पद विधि समझाते हैं। समर्था पद विधि सभी व्यक्ति निकाल लें। इसमें आप जो है प्रथमावृत्ति का सहारा ले सकते हैं, प्रथमावृत्ति सब निकाल सकते हैं। इसमें गुरुकुल वाले भी आज जो है प्रथमावृत्ति निकाल लें यदि निकालना चाहें तो, क्योंकि समर्था पद विधि मुझे समझाना है, शायद आज मुझे समर्था पद विधि पे ही पूरा समय लग जाए को समझाने में। समर्था पद विधि जो है उसको आप लोग निकाल लीजिए। समर्था पद विधि प्रथमावृत्ति निकाल लीजिए। आप सभी के पास प्रथमावृत्ति होगी, है ना जी? सबके पास कौन सा सूत्र है? समर्था तो दूसरा अध्याय का पहला सूत्र है। इसको मैं अच्छी तरीके से पढ़ा देता हूँ। समर्था पद विधि निकालिए सभी जी। भाई जी निकाल लिए? भाई जी, रमन जी, आप लोग प्रथमावृत्ति निकाल लिए? हाँ जी, इसको समझना है। देखिए सबसे पहले पदच्छेद है समर्थः। समर्थः ये
अकारांत पुंलिंग समर्थ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और पद विधि ही इकारांत पुंलिंग पद विधि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहां पर जो है समर्थ क्या चीज है, इस चीज को समझना है। समर्थ किसको कहते हैं? सबसे पहले आप लोगों के पास यदि काशिका हो, यदि आप लोगों के पास ऑनलाइन यदि काशिका हो, तो काशिका को भी यदि आप देखेंगे, काशिका भी यदि आप मतलब यदि निकाल लें तो बहुत अच्छी बात होगी। यदि काशिका है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी बात को आप सुनेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। काशिका यदि आपके लोगों के पास है तो निकाल लीजिए जी। वासुदेवन जी, आपके पास काशिका है? अभी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, नहीं है। वसुधा जी, आपके पास काशिका है? है जी। हाँ, निकालिए समर्थ पद विधि। भाई जी, आपके गुरुकुल में तो काशिका नहीं होगी ना, यहाँ पे आप लोगों के पास? हाँ, नहीं है। अच्छा, नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, सुनने का कोशिश करेंगे। जहाँ लिखने की बात होगी तो लिखने की कोशिश करेंगे। अनंत जी, आपके पास है काशिका? अनंत जी शायद जुड़े नहीं है क्या? सूत्र संख्या का, सूत्र संख्या पहला ही है ना, द्वितीय अध्याय पहला पाद, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है समर्था पद विधि। समर्था पद विधि निकाल लिया? निकाल लिया जी? राज भल्ला जी, आपके पास है कि नहीं? देखना पड़ेगा, अगर 2-3 मिनट दे सकता है तो मैं देख सकता हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं आपसे ही सुनता जाऊंगा। ऑनलाइन तो आनंद जी ने सबको भिजवा दिया था। मैंने एक ऐसा चीज लाइन उन्होंने भिजवाया था जिसमें काशिका भी होता है, फिर सिद्धांत कौमुदी भी है, हर किस है, बाल मनोरमा इत्यादि है। वो बहुत पहले जगह ढूंढना पड़ेगा ना। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए जी, अब शुरू करते हैं। इंटरनेट में कुछ मिला है मेरे को, काशिका। हाँ, तो ये जो काशिका जो है ना, प्रथम पाद समर्था पद विधि का प्रथम पाद का पहला सूत्र, इस पर जो है हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए, पद विधि जो है, समर्था पद विधि ही, इसमें सबसे पहले तो ये समझना है परिभाषेयम, ये परिभाषा सूत्र है। समर्था विधि कौन सा सूत्र है जी? परिभाषा सूत्र है। माने यहाँ पर प्रश्न ये है कि इसको परिभाषा माने कि अधिकार माने, इसको क्या माना जाए? तो यहाँ पर आप महाभाष्य जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकार मानने से हानि क्या है। अधिकार यदि मानते हैं तो हानि क्या है, उस महाभाष्य के में हम जिक्र नहीं, महाभाष्य का यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यह है कि बस एक निर्दुष्ट, माने इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए महर्षि क्या वो, इसलिए जो है काशिकाकार कहते हैं कि परिभाषेयम, यह जो है परिभाषा सूत्र है। बस आपको सिद्धांत प्रथमा वृत्ति आपको पढ़ा रहा हूँ, काशिका के माध्यम से भी प्रथमा वृत्ति तक ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए जो है आपको मतलब इतना ही समझना है कि सिद्धांत रूप में कि यह परिभाषा सूत्र है। जो 6 प्रकार के जो सूत्र हैं, 7 प्रकार के जो सूत्र हैं, उसमें से कौन सा सूत्र है? परिभाषा सूत्र है। भाई जी, ये कौन सा सूत्र है? हाँ जी, परिभाषा सूत्र। हाँ, परिभाषा सूत्र है, ये परिभाषा सूत्र है।
माने परिभाषा ने परितो व्यापृता भाषा परिभाषा, सब होकर व्याप्त माने सब जगह व्याप्त होकर के जो कार्य करने वाली होती है उसका नाम परिभाषा है। परिभाषा के लिए हाँ जी, संस्कृत में लिखा है परिभाषा का। परिभाषा का व्युत्पत्ति लक्षण है कि परि माने परितः, और इसमें क्रिया का अध्यार हो जाएगा व्यापृता भाषा, परितः परितः व्यापृता भाषा परिभाषा। क्या बोलते हैं? व्यापृता 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 भाषा, सब ओर से जो व्याप्त होने वाली भाषा है वह परिभाषा है। सब ओर से जो व्याप्त होने वाली भाषा है उसका नाम परिभाषा है। ये व्युत्पत्ति लक्षण कि सर्वत्र व्याप्त होने वाली भाषा को परिभाषा कहते हैं। परितः व्यापृता भाषा परिभाषा, ये व्युत्पत्ति लक्षण है। या परितः सर्वत्र भाष्यते कार्यम अनया इति, भाषा का मतलब है कि भाष्यते कार्यम अनया इति भाषा। भाषा का मतलब है कि भाष्यते अनया, भाष्यते कार्यम अनया इति भाषा, माने इसके द्वारा जिसके द्वारा कार्य को बताया जाता है उसका नाम है भाषा। यहाँ पर भाषा का मतलब लैंग्वेज नहीं, भाषा यहाँ पर जो कर्ण अर्थ में है कि भाष्यते कार्यम अनया इति भाषा, माने जिससे कार्य को भाषित किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य को बताया जाता है, कहा जाता है, उसका नाम भाषा है। अब फिर है परितः व्यापृता, व्यापृता माने सब ओर से व्याप्त होने वाली भाषा, माने सब ओर से व्याप्त होकर के, सब ओर व्याप्त होकर के जो जिसके द्वारा कार्य कही जाती है उसका नाम परिभाषा है। ये व्युत्पत्ति हुआ। और इसी बात को जो है महाभाष्यकार इत्यादि ने कहा है कि जैसे कि एक देश में स्थित होकर के दीपक पूरे घर को प्रकाशित करता है, यदि आपको घर में, यदि घर के बीच में आप रख दीजिए, या घर में आपका ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट एक ट्यूबलाइट पूरे घर को जो वेश में है उसको प्रकाशित कर देता है, उस ट्यूबलाइट को वहां जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका प्रकाश वहां पूरे घर में पहुंच जाता है। ऐसे ही परिभाषा उसका नाम है जो कि एक स्थान पर रह करके ही वह अष्टाध्यायी के पूरे शास्त्र में जहां जहां कार्य है वहां वहां पर उसका अर्थ पहुंच जाता है, वहां वहां पर वह पहुंच जाता है। तो इसलिए यहाँ पर काशिकाकार कहते हैं परिभाषेयम, ये परिभाषा है, ये प्रथमा वृत्ति का विषय है, ध्यान रखिएगा। अब जो है इसका जो अर्थ कर रहे हैं, अर्थ यह कश्चित यह शास्त्रे पद विधि श्रूयते स सर्व समर्थो वेदितव्य। तो यहाँ पर यह है कि पद विधि ही प्रथमा विभक्ति एक वचन है और समर्थ एक वचन है प्रथमा विभक्ति, तो पद विधि इसमें श्रूयते का अध्याहार करेंगे, माने पद विधि जो सुनी जाती है। तो ये था, तो पद विधि क्या है जी? पहले पद विधि में समास है और समर्थ में भी समास है। यहाँ पर समर्थ में भी समास है और पद विधि में भी समास है। पद विधि में समास है पदानाम विधि ही पद विधि ही, क्या है जी? लिखिए, पदानाम विधि ही पद विधि ही, पदों का जो विधि है उसको पद विधि कहते हैं। पद माने सुप्तिंगंतम पदम, ये जो पद है, सुपंत और तिंगंत की पद संज्ञा है, तो पदानाम विधि इति पद विधि, पदों का जो विधि है वह पद विधि है। तो पदों का विधि, तो विधि क्या चीज है? विधि क्या है जी? तो विधि यहाँ पर जो है, विधि की जो व्याख्या जो है, यहाँ पर कर्म साधन, यहाँ पर कर्म साधन है विधि शब्द, कर्म को बतलाने वाला है।
विधीयते इति विधि, इसलिए काष्ठा में लिखा हुआ कि विधीयते इति विधि, माने जिसका विधान किया जाता है। विधि जो जिस माने जो चीज जिस माने विधीयते यत, विधीयते यह सविधि, माने जो विधान किया जाता है उसका नाम विधि है। तो विधि का मतलब हो जाता है कि कार्यम, ये कर्म साधन विधि शब्द है। वैसे भाव साधन भी हो सकता है, कर्म साधन भी हो सकता है। माने वी पूर्वक धा धातु से जो की प्रत्यय आता है वह भाव अर्थ में भी आ सकता है और कर्म अर्थ में भी आ सकता है। परंतु यहाँ पर जो है वी पूर्वक धा धातु से जो की प्रत्यय हुआ है वह कर्म में आया हुआ है, कर्म अर्थ में आया है। कोई न कोई अर्थ में तो प्रत्यय आएगा, या तो कर्ता में आएगा, कर्म में आएगा, करण में आएगा, इत्यादि में आएगा। तो यहाँ पर वी पूर्वक धा धातु जो है से की प्रत्यय, की जो प्रत्यय है, जैसे भज धातु से घई प्रत्यय आया तो घई जो है भाव अर्थ में आया है। यहाँ पर वी पूर्वक धा धातु से जो की प्रत्यय आया है वह कर्म अर्थ में आया है, इसलिए कर्म साधन है, कर्म को बताता है। तो विधि ही का मतलब हुआ जो विधान किया जाता है, माने कार्यम। विधि का मतलब हुआ कार्यम। समास आदि जो कार्य है, समास हो गया, परांगवत भाव हो गया, विभक्ति विधान हो गया, इत्यादि अनेक जो विभक्ति माने कार्य है उसको कहते हैं ये विधि। और पदानाम विधि ही पद विधि, पदों का जो विधि, पदों का जो कार्य है, पदों का जो कार्य है उसका नाम पद विधि है। विधि माने यहाँ पर है कार्यम। विधि का मतलब यहाँ क्या है जी वसुधा जी? विधि का यहाँ पर क्या अर्थ है? विधि का मतलब है कार्यम। ये कार्यम कैसे अर्थ पता चला? विधीयते ये कर्म अर्थ माने वी पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय कर्म अर्थ में आया है, कर्म को बता रहा है। इसलिए विधि जो है कर्म माने कर्म को बता रहा है कि जो विधान किया जाता है, जिस चीज को जिसका विधान करता है, जिसका विधान करता है। तो यहाँ पर समासादि कार्य का विधान किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कार्यम। विधि का मतलब है कार्यम। विधि का मतलब क्या है जी? कार्यम। और यहाँ पर पदानाम विधि ही पद विधि, पदों का जो विधि है अथवा पदों का जो कार्य है वह पद विधि है। तो पदों का क्या कार्य है जी? अभी देव आम इंद्र सु, तो यहाँ जो समास हम करेंगे षष्ठी से, ये समास किसका कार्य है जी? पदों का ही तो कार्य है ना जी समास विधान। देव आम इंद्र सु, तो देव शब्द से आम लाया तो ये भी पद है, देव आम भी पद है, सुप्तिंगंत पदम। इंद्र से आगे सु लाया से इसकी पद संज्ञा है। तो देव आम इंद्र सु ये पद कार्य है। माने देव आम इंद्र सु का जो समास हम कर रहे हैं, षष्ठी सूत्र से जो समास कर रहे हैं, ये पद कार्य है। क्या कार्य है जी? पद कार्य है। अनंत जी समझ में आ रहा है? तो अनंत जी आज है नहीं, खैर इसमें लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही है अनंत जी। ये जो है तो ये पद कार्य है, समास जो है यह पद कार्य है। इसलिए कहा कि पदों का कार्य, पदानाम विधि पद विधि, पदों का जो कार्य है वह समर्थ, समर्थ वेदितव्य। माने पद का कार्य माने पद संबंधी जो कार्य है वह समर्थ जानना चाहिए। अब समर्थ क्या चीज है जी? यहाँ पर तो कह दिया कि ये, और समर्थ क्या है इस चीज को पहले समझिए, फिर हम उसका समास ही बताएंगे। काशिका में आगे देखेंगे, बोलते देखिए समर्थ, समर्थ का समझा रहे हैं। विधि को तो समझा दिया, पद विधि को समझा दिया कि पद विधि माने पद कार्यम, ये हुआ पदानाम विधि पद विधि पद कार्यम। यहाँ जो है समर्थ, समर्थ का अर्थ कर रहे हैं काशिकाकार की शक्त। क्या कर रहे हैं जी? शक्त।
समर्थः मने शक्तः। अब शक्तः को ही आगे खोल रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्तः ससमर्थः समर्थो वेदितव्यः। ये करें कि समर्थ किसका नाम है, तो बोलते हैं कि विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्तः। विग्रह जो वाक्य है, विग्रह कल हमने चर्चा कर दिया था कि विग्रह किसको कहते हैं, कि वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक वाक्य है उसका नाम विग्रह है। तो देवेंद्र ये जो वृत्ति है, समास वृत्ति है, इस देवेंद्र वृत्ति के अर्थ का अवबोधक वाक्य है देवा नाम इंद्र लौकिक में, और अलौकिक में है देव आम इंद्र सु। तो देवा नाम इंद्र ये हो गया विग्रह वाक्य। बोलते विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त है उसका नाम समर्थ है। समर्थ किसका नाम है जी, लिखेंगे ये, विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्तः ससमर्थः लिख रहे हैं। यदि काशिका है तो काशिका में देखेंगे विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्तः ससमर्थो वेदितव्यः। माने विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो समर्थ है, जो शक्त है, उसी का नाम समर्थ है। तो यहाँ पर देवेंद्र ये जो इसका जो विग्रह है देवा नाम इंद्र, इस देवा नाम इंद्र वाक्य का जो अर्थ है कि देवों का इंद्र, देवों का स्वामी, इस अर्थ को कहने में यहाँ पर कौन समर्थ है, देवेंद्र पद समर्थ है कि नहीं जी। देवों का स्वामी इस अर्थ को कहने में देवेंद्र पद समर्थ है कि नहीं। हाँ भाई जी, जैसे विद्याया आलय, विद्यालय का हम विग्रह कर रहे हैं, विद्यालय समस्त पद है, समास है, वृत्ति है। हम कहें कि विद्याया आलय ये जो विग्रह वाक्य है इसका जो अर्थ है विद्या का घर, इस अर्थ को कहने में विद्यालय शब्द समर्थ है कि नहीं, है ना। राजभल्ला जी समझ में आ रहा है। माने विद्याया आलय ये जो विग्रह वाक्य है इसका जो अर्थ है विद्या का आलय घर, इसको इस अर्थ को कहने में कौन सा शब्द समर्थ है, कौन सा शब्द सख्त है, विद्यालय। इसलिए विद्यालय हो गया समर्थ। विद्यालय क्या हो गया जी, समर्थ। और ये जो है पद विधि है, ये जो विद्यालय जो है ये पद विधि है। विद्यालय विद्या मान विद्याया आलय ये पद संबंधी विधि है। तो ये पद संबंधी विधि माने पद का जो कार्य समास है यह समर्थः वेदितव्यः। पद संबंधी जो कार्य है, पद का जो कार्य है, पद का पदों का जो कार्य है, पद माने पद का जो कार्य है अर्थात पद संबंधी जो कार्य है वह कार्य समासादि कार्य समर्थः वेदितव्यः, वह समर्थ जाननी चाहिए। माने समास जो है वह समर्थ है। इसका मतलब है कि माने समास उसी का होता है जो समर्थ होता है, समर्थ का ही समास होता है, असमर्थ का समास नहीं होता। इसको दूसरी भाषा में तो कहें तो जैसे इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे कहा है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, बोल रहे हैं कि यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है, केवल श्रेष्ठ नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री। यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। अब इसको दूसरी भाषा में यदि समझेंगे उल्टा कर दीजिए, जो भी अच्छे काम है, श्रेष्ठतम काम है, उसका नाम यज्ञ है। श्रेष्ठतम जो कर्म है, एक कर्म है ठीक है, वह भी समान रूप से यज्ञ है।
परंतु आप समाज में सबसे अच्छे से अच्छे जो काम कर रहे हैं वह सब यज्ञ है। आप यदि गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, आपके अंदर यदि ये भावना है कि हमें विद्या का प्रचार प्रसार हम करना है, हमें जो है वैदिक धर्म को फैलाना है, इसके लिए आप यदि स्कूल इत्यादि गुरुकुल इत्यादि चला रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। जितने भी अच्छे से अच्छे काम हैं, सबसे अधिक से अधिक से अच्छे जो काम हैं, उन सब का नाम है श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ अस्ति। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। ऐसे ही यहाँ पर हमने कहा कि विग्रह माने पद विधि समर्थ वेदितव्य। पद विधि जो है माने समास आदि जो कार्य है वह समर्थ जानना चाहिए। समर्थ को माने हम लोगों के द्वारा समास आदि कार्य समर्थ जानना चाहिए। माने समर्थ पदों का ही समास आदि कार्य समझना चाहिए। समर्थ पदों का ही समास आदि कार्य होता है, या पद संबंधी विधि जो है समर्थ होता है, समर्थ जाननी चाहिए। इसी बात को यहाँ पर काशिकाकार कहते हैं कि यह कश्चित यह शास्त्रे पद विधि श्रूयते। माने इस व्याकरण शास्त्र में जो भी पद विधि सुनाई देता है, पद संबंधी कार्य सुनाई देता है, वह सभी कार्य जो है समर्थो वेदितव्य, वह जो है समर्थ जाननी चाहिए। अब जो है तो यहाँ पर हमने समर्थ का मतलब बता दिया कि समर्थ किसको कहते हैं। तो विग्रह वाक्यार्थाभिधाने या शक्त तथा समर्थ, माने विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त है उसका नाम समर्थ है। तो देवानाम इंद्र इस वाक्य के अर्थ को कहने में देवेंद्र समर्थ है, इसलिए देवेंद्र समर्थ है। शक्त है इसलिए देवेंद्र समर्थ है। विद्याया आलय इस वाक्य के अर्थ को विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में विद्यालय शब्द समर्थ है, इसलिए विद्यालय, यह विद्यालय ये समर्थ पद है, ये विद्यालय समर्थ है। परंतु यहीं पर हम ऐसा कह दें कि हम कहते हैं कि पुस्तकानी देवानाम, ऐसा कहा, पुस्तकानी देवानाम, पुस्तकानी देवानाम, और इंद्रः मनुष्य समूह नाम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पुस्तकानी देवानाम, देवताओं का पुस्तक, देवताओं के पुस्तक, पुस्तक देवताओं के, और इंद्र मनुष्य समूह के, स्वामी मनुष्य समूह के। तो यहाँ पर ये विग्रह वाक्य यहाँ पर है, पुस्तकानी देवानाम इंद्रः मनुष्यानाम। तो यहाँ पर देवानाम इंद्रः ये अलग अलग जो विग्रह वाक्य है, माने पुस्तकानी देवानाम और इंद्रः मनुष्यानाम, क्या इन अर्थों को कहने में देवेंद्र शब्द समर्थ है? असमर्थ है। तो यहाँ पर जो है देवेंद्र पद जो है, यहाँ पर पुस्तका माने पुस्तकानी देवानाम और इंद्रः मनुष्यानाम, इस विग्रह वाक्य जो है, इस वाक्य को कहने में देवेंद्र पद वहां पर समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर देवेंद्र का मतलब कभी भी पुस्तकानी देवानाम नहीं हुआ। इसको कहने का अभिप्राय यह हुआ कि यहाँ पर जो है पुस्तकानी देवानाम इंद्र मनुष्यानाम, देवानाम इंद्र को पास पास में देख करके देवानाम और इंद्र का संबंध नहीं कर देंगे, देवानाम इंद्र का समास नहीं कर देंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो समर्थ उसका नाम हुआ जो विग्रह वाक्य के कहने में, विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में शक्त है, उसका नाम समर्थ है। और दूसरा समर्थ की व्याख्या कर रहे हैं कि समर्थ पदाश्रय त्वात् समर्थ, माने समर्थ पद आश्रय है जिसके, उसका नाम भी समर्थ है। यहाँ पर
माने समर्थ पदाश्रयत्वात्, माने समर्थ पद के आश्रय होने से भी समर्थ है। यहाँ पर बहुब्री समास करेंगे कि समर्थ, समर्थ हो गया राजपुरुष, समर्थ हो गया देवेंद्र, समर्थ हो गया विद्यालय, हमने कह दिया। अब समर्थ हो गया विद्यालय, समर्थ हो गया देवेंद्र, समर्थ हो गया क्या कहते हैं राजपुरुष इत्यादि, समर्थ राजपुरुष इत्यादि हो गया पद। अब जो है उस समर्थ पद आधार है जिसका, अब बताइए देवेंद्र जो समर्थ पद है यह आधार किसका है? देवानाम इंद्र का आधार है कि नहीं? ये जो समर्थ माने देवेंद्र जो पद है, यह देवेंद्र पद किसका आधार है? विद्याया आलय का आधार है कि राज्य पुरुष का आधार है कि देवानाम इंद्र का आधार है? बोलिए जी। देवानाम इंद्र का आधार है। तो समर्थ पद आधार है जिसका, उसको उसका नाम भी समर्थ है। तो देवानाम इंद्र जो है यह भी आपस में समर्थ है, यह भी समर्थ है। समझ गया जी? यदि समर्थ न हो तो फिर समास ही नहीं हो सकता। अभी जो मैंने उदाहरण दिया कि पुस्तकानी देवानाम इंद्र मनुष्या नाम, तो यहाँ पर देवानाम समर्थ है पुस्तक के साथ, माने उसके साथ उसका संबंध है। देवानाम का इंद्र के साथ संबंध नहीं है। देवानाम का संबंध पुस्तकानी के साथ है और इंद्र का संबंध जो है मनुष्य के साथ है। इसीलिए यहाँ पर देवानाम इंद्र ये समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देवेंद्र जो है यह आश्रय, यह आधार यहाँ पर देवानाम इंद्र का नहीं है। समझ में आ रहा है जी? स्काई वाले को सभी को समझ में आ रहा है? देवानाम माने देवानाम इंद्र, यहाँ पर पुस्तकानी देवानाम, देवों के पुस्तक और मनुष्य के स्वामी, तो देव पुस्तकानी देवानाम इंद्र मनुष्यानाम। तो यहाँ पर देवानाम इंद्र देवेंद्र आश्रय नहीं है, यहाँ पर देवानाम इंद्र का है क्या? इसीलिए ये यहाँ पर देवानाम इंद्र, इस वाक्य में पुस्तकानी देवानाम इंद्र मनुष्यानाम, इसमें देवानाम इंद्र ये समर्थ नहीं है क्योंकि देवेंद्र आश्रय नहीं है इसका। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर समास नहीं होगा देवानाम इंद्र का, परंतु देवानाम इंद्र देवेंद्र, तो देवेंद्र आधार है देवानाम इंद्र का, इसीलिए जो है ये देवानाम इंद्र ये समर्थ है। क्योंकि देवानाम का इंद्र का साथ समास है और देवेंद्र का जो अर्थ है उसी अर्थ को देवानाम इंद्र बता रहा है। इसलिए समर्थ का हमने दो अर्थ बताया। एक अर्थ बताया कि विग्रह वाक्यार्थाभिधान यह शक्त ससमर्थ, माने विग्रह वाक्य के अर्थ को कहने में जो शक्त है वह समर्थ है। तो देवानाम इंद्र इस वाक्य के अर्थ को कहने में देवेंद्र शब्द शक्त है, इसलिए देवेंद्र समर्थ है, देवेंद्र शब्द समर्थ है। और दूसरा हमने बताया समर्थ का कि समर्थ पदाश्रयत्वात् समर्थ, माने समर्थ पद के आश्रय, माने आश्रयत्व होने के कारण, समर्थ पद के आश्रय के होने के कारण, अर्थात समर्थ पद आश्रय होने के कारण किसका? विग्रह वाक्य का। तो इसलिए विग्रह वाक्यस्थ जो पद है वह भी समर्थ है। तो समर्थ पदाश्रय, तो समर्थ पद माने आश्रय है, माने समर्थ पद आश्रय है, ऐसे समर्थ पद आश्रय है जिसके, जिसका आश्रय समर्थ पद है। तो यहाँ पर समर्थ जो है और राजपुरुष इत्यादि जो समर्थ पद है वह आश्रय है इसका, इसलिए ये भी समर्थ पद है। इस चीज को समझना है। अब जो है आपको जो मैं जो समझा रहा हूं कि समर्थ में जो है सामर्थ्य, वैसे समर्थ माने समर्थ का अर्थ तो ये कह दिया, पर तो समर्थ के अंदर जो सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य के कारण ही तो वह समर्थ है। जिसके अंदर शक्ति नहीं,
सामर्थ्य ही नहीं तो वह समर्थ कैसे होगा? यह पढ़ने में समर्थ है, यह व्यक्ति पढ़ने में समर्थ है, तो पढ़ने में क्यों समर्थ है जी? उसके अंदर सामर्थ्य है पढ़ने का, तभी तो समर्थ है। समर्थ तो हो गया व्यक्ति, परंतु सामर्थ्य के कारण ही है, तभी वह समर्थ है। तो वह जो सामर्थ्य जो है वह दो प्रकार का सामर्थ्य है। सामर्थ्य दो तरह का होता है, एक का नाम है एकार्थी भाव सामर्थ्य और दूसरे का नाम है व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। कितने प्रकार के हैं जी? दो प्रकार के, हाँ, दो प्रकार के सामर्थ्य हैं। सामर्थ्य जो है दो प्रकार के हैं। वह जो सामर्थ्य जो है दो प्रकार का है, कौन कौन से हैं जी? एकार्थी भाव सामर्थ्य और व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। एकार्थी भाव, हाँ जी, हाँ, व्यपेक्षा, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। मैंने सामर्थ्य दो प्रकार का हुआ, एकार्थी भाव सामर्थ्य और व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। जी, हाँ जी, बोलिए। इसमें आप बोले समर्थानाम प्रथमात्मा की संगति में समर्थानाम प्रथमात्मा, अच्छा हाँ ठीक है, तभी एकार्थी भाव व्यपेक्षा भाव दिया है। अच्छा हमने बताया था। हाँ, अच्छा, मैं याद नहीं है, तो चलिए तो मैं बता ही दिया हुआ हूँ, तभी मैं एक बार एक कर देता हूँ कि सामर्थ्य दो प्रकार का है। एक जो है एकार्थी भाव सामर्थ्य है, दूसरा व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य है। तो एकार्थी भाव सामर्थ्य क्या है और व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य क्या है? एकार्थी भाव मतलब जो पहले एक अर्थ नहीं है, माने अलग अलग जो पृथक पृथक जो पद है उनके जो अर्थ हैं, पृथक पृथक अर्थों को उपस्थित करने वाला जो पद है, उन पदों का एको माने उन पदों का एक अर्थ को कहने वाला हो जाना, एकार्थी भाव। एक अर्थी माने एक अर्थ वाले का होना, एकार्थी भाव। माने जैसे यहाँ पर देवेंद्र है, देवा नाम इंद्र है, यहाँ पर अलग अलग देवा नाम अलग पद है और इंद्र अलग पद है। तो अलग अलग जो पद हैं, अलग अलग माने देवा नाम देवों का, इंद्र माने इंद्र है। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थों को उपस्थित करने वाला जो पद है, उन पदों को समुदाय निष्ठ जो शक्ति है, उस समुदाय में स्थित जो शक्ति है, देवेंद्र जो समुदाय है, इसमें जो विद्यमान जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा एकोपस्थिति जनकत्व जो है, माने एक को माने एक उपस्थिति माने एक अर्थ की उपस्थिति, एक अर्थ की उपस्थिति को उत्पन्न करने वाले, उत्पन्न करना जो है वही एकार्थी भाव है। एक अर्थ को उपस्थिति करने की माने उपस्थिति को उत्पन्न करने जनक का अर्थ होता है माने जनक माने जनकता माने जनकपना, उत्पन्न करने का होना। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर नागेश जी जो कहते हैं अपने लघु शब्देन्दु शेखर इत्यादि व्याख्या में कि भाई एकार्थी भाव सामर्थ्य किसको कहते हैं, तो बता रहे हैं कि पृथक पृथक अर्थोस्थापक पदानाम समुदाय निश्चयिक शक्त्या एकोपस्थिति जनकत्वम एकार्थी भाव। बोल रहे हैं कि एकार्थी भाव क्या है, तो बोलते अलग अलग अर्थों के उपस्थापक जो पद हैं, अलग अलग अर्थों के जो उपस्थित करने वाला जो पद है, उनका समुदाय निष्ठ शक्ति के द्वारा एकोपस्थिति माने एक अर्थ की उपस्थिति की जनकता का जो होना है, एक अर्थ की उपस्थिति की जनक माने एक अर्थ की उपस्थिति को उत्पन्न करने वाला का जो होना है, माने एक अर्थों को जो उपस्थिति करता है, वह एकार्थी भाव हुआ सामर्थ्य। तो यहाँ पर जो है जैसे हमने कहा देवेंद्र, तो यहाँ पर देवेंद्र समुदाय शक्ति से वह यहाँ पर देवेंद्र
शब्द देवों का जो अर्थ है उस अर्थ की उपस्थिति नहीं करता, और न यहाँ पर इंद्र। यहाँ पर तो ये देवेंद्र देव विशिष्ट जो इंद्र है, देवों का जो स्वामी है, उस समुदाय शक्ति से एक विशिष्ट अर्थ को पैदा कर रहा है। तो जिस शक्ति से पैदा कर रहा है वह एकार्थी भाव है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एकार्थी भाव समास, एकार्थी भाव सामर्थ्य है। दूसरा है व्यपेक्षा सामर्थ्य, व्यपेक्षा भाव। माने व्यपेक्षा मतलब हुआ कि परस्पर आकांक्षा। परस्पर आकांक्षा को व्यपेक्षा कहते हैं। परस्पर आकांक्षा का नाम व्यपेक्षा है। यहाँ पर जो है देखिए, इंद्र में जब उसका विग्रह कहते हैं देवा नाम इंद्र, तो देवा नाम देवों का, तो देवों का, तो देवों का इंद्र। तो यहाँ पर जब हम देवा नाम कहते हैं तो देवा नाम किसकी अपेक्षा रख रहा है? देवों का क्या? प्रश्न हुआ कि नहीं? अपेक्षा रख रहा है कि नहीं? देवों का क्या? तो देवा नाम कहने से ये अपेक्षा रख रहा है कुछ न कुछ। और जब इंद्र भी कहते हैं स्वामी, तो इंद्र किसका? ये इंद्र ये भी अपेक्षा रख रहा है। देवा नाम भी अपेक्षा रख रहा है, देवा नाम इंद्र की अपेक्षा रख रहा है, और इंद्र जो है देवा नाम की अपेक्षा रख रहा है। देवा नाम जब भी कहे तो देवा नाम देवों का यह कौन है? कोयम देवा नाम। प्रश्न ये हो गया कि देवों का यह कौन है, अपेक्षा है। और जब इंद्र कहते हैं तो इंद्र कस्य या इंद्र केशाम, इंद्र जो है किनका है ये इंद्र? तो उत्तर हुआ देवा नाम। और देवा नाम कोयम, देवों का यह कौन है? तो इंद्र स्वामी है। तो यहाँ पर देवा नाम और इंद्र ये दोनों परस्पर अपेक्षा रख रहा है एक दूसरे का। देवा नाम अपेक्षा रख रहा है इंद्र का, इंद्र अपेक्षा रख रहा है देवा नाम का। तो ये परस्पर जो अपेक्षा रख रहा है, तो ये व्यपेक्षा माने परस्पर आकांक्षा जो है व्यपेक्षा है। परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा का जो सामर्थ्य है उसका नाम व्यपेक्षा है। तो सामर्थ्य दो प्रकार का हो गया, एक आर्थी भाव सामर्थ्य और व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। जो एक अर्थ नहीं है उसका एक अर्थ होने का सामर्थ्य को जो उत्पन्न, एक अर्थ करने को जो उत्पन्न करता है, जो जिस सामर्थ्य से एक अर्थ हो जाता है, वो तो एक आर्थी भाव सामर्थ्य हो गया। और दूसरा व्यपेक्षा की परस्पर जो एक दूसरे की जो आकांक्षा है, परस्पर जो एक दूसरे की आकांक्षा है जिस सामर्थ्य से, वह सामर्थ्य हो गया व्यपेक्षा सामर्थ्य, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। तो इसमें से ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ जी, अर्थ को बताने में ये एक दूसरे पर निर्भर है जी। हाँ बोलिए। पहले समर्थाश्रितः, अब बोल रहे थे पिछले, तेन सह यस्य संबंधः तेन सह समर्थः, तेन सह समर्थः। हाँ जी। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, हाँ, इन तीनों के वश में परस्पर संबंधार्थ होना समर्थता। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका ही ठीक है, ठीक। मैंने उस समय जो लिखाया ना, वो तो समर्थ पद विधि समर्थन प्रथमाद्वा जब व्याख्या कर रहे होंगे तब बताया होगा। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ उस समय जो मैंने बताया वो ठीक है। उसको और मैं अभी जो बता रहा हूँ इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, भाषा का अंतर है। अंतर तो नहीं है। हाँ, मैंने वहाँ पर मैंने कहा कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, इसके वशीभूत होकर के इस आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, इसके कारण जो पदों की जो परस्पर जो आकांक्षा है, वही तो ये हो गया ना कि यहाँ पर वह तो वो समर्थता हो गया, वह सामर्थ्य हो गया, समर्थता और सामर्थ्य हो गया। तो यहाँ पर मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पर जो हमने बताया ठीक ही बताया, वो भी ठीक है, और अभी जो बता रहा हूँ ये भी ठीक है। इस दोनों में कोई भेद नहीं है, भाषा में भेद है केवल। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा था यहाँ पर कि एकार्थी भाव और व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य। तो व्यपेक्षा भाव जो सामर्थ्य है, व्यपेक्षा भाव जो सामर्थ्य है, तो इसमें आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के वशीभूत होकर के ही तो आपस में परस्पर आकांक्षा है ना जी। उसी के कारण तो ये है ना जी। तो ये व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य।
अब यहाँ पर मैं जो ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सामर्थ्य दो प्रकार का है और सामर्थ्य दो प्रकार का सामर्थ्य है, इन दो प्रकार के सामर्थ्य में एकार्थी भाव जो सामर्थ्य है इसके आधार पर समर्थः का जो समास होगा, अब समर्थ पद्धति पर मैं आ रहा हूं, समर्थः का जो समास होगा वह होगा, अब प्रथमावृत्ति देखेंगे। तो प्रथमावृत्ति माने प्रथमावृत्ति में जो चार तरीके का समास किया है, क्योंकि प्रथमावृत्ति में चार तरीके का समास किया है। एक किया है संगतार्थः समर्थः, दूसरा है संश्लिष्टार्थः समर्थः, तीसरा है संप्रेक्षितार्थः समर्थः और चौथा है संबद्धार्थः समर्थः। है ना जी? चार प्रकार का समर्थ है कि नहीं? चार प्रकार का समास नहीं किया है? हाँ जी। संगतार्थ, इतना जो मैंने व्याख्या इसको एक किया इसको समझाने के लिए। संगतार्थ समर्थ, संश्लिष्टार्थ समर्थ, संप्रेक्षितार्थ समर्थ, संबद्धार्थ समर्थ। तो समर्थ जो है चार प्रकार का हो गया। समर्थ जो है जब चार प्रकार के इसमें समास है उसके आधार पर हम ये करते हैं। तो एकार्थी भाव जो सामर्थ्य है उसको ध्यान में रख करके समर्थ का जो विग्रह होगा, समर्थ का जो समास होगा, एक होगा संगतार्थ समर्थ, संश्लिष्टार्थ समर्थ। यह जो है एकार्थी भाव सामर्थ्य के आधार पर, एकार्थी भाव सामर्थ्य में संगतार्थ समर्थ और संश्लिष्टार्थ समर्थ है। और व्यपेक्षा भाव जो सामर्थ्य है उसमें है संप्रेक्षितार्थ समर्थ और संबद्धार्थ समर्थ। यहाँ पर जो समर्थ में जो सम उपसर्ग है और अर्थ है, तो भाई उपसर्ग किसका नाम है जी? प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, है ना जी? क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा है ना जी, जब तक क्रिया। इसका मतलब है कि समर्था में जो सम उपसर्ग है इसके बीच में कोई ना कोई क्रिया है जिसका लोप हो गया हुआ है। में सम और अर्थ के बीच में कोई ना कोई क्रिया है, किसी न क्योंकि उपसर्ग क्रिया की तो अपेक्षा रखेगा ही ना जी। क्रिया योगे प्रादय उपसर्ग संज्ञा भवंती, उपसर्ग संज्ञा माने क्रिया के योग में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो क्रिया के योग में तो यहाँ पर सम और उपसर्ग है, तो इस सम उपसर्ग का किस क्रिया के साथ योग है? तो वो चार प्रकार की जो क्रिया है जिसके साथ योग है। एक गम क्रिया के साथ योग है, एक सृज क्रिया के साथ योग है, एक इक्ष क्रिया के साथ योग है और एक बद्ध क्रिया के साथ योग है, संबद्ध है। तो समर्था में तो इसमें बीच में जो है जैसे गम क्रिया है तो संगतः अर्थः, संगतश्चासौ अर्थस्य संगतार्थः। ऐसा समर्थ जो संगत माने संगत अर्थ माने संगत माने मिले हुए अर्थ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं कि संगतम तैलम संसृष्टः अग्निः। इसका मतलब क्या हुआ जी? संगतम तैलम का क्या अर्थ है? हाँ जी, मया तैलम संगतम, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा बोलिए? मया तैलम संगतम, तैलम, हाँ मया तैलम संगतम। यहाँ पर तैलम संगतम जो है मैंने तेल को मिला दिया। संगतम का मतलब है कि मिलाना, घुल में। जब ही आप तेल को किसी चीज में आप मिलाते हैं, किसी चीज में जब आप रखते हैं, माने जब दो आप तेल को मिला तो संगत हो गया, मिल गया। तो यहाँ पर जो है आप जब तेल को किसी चीज में मिलाते हैं तो वह उसमें जाकर के वह वो घुल मिल करके एक ही रूप हो गया कि नहीं हो गया? वो हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाँ जी, संगतम तैलम। आप जो है जब भोजन करते हैं तो आप जो सब्जी में तेल को डालते हैं, उसमें जो मिलाते हैं, तो वो तेल उसके साथ घुल मिल गया कि नहीं? एक ही भूत हो गया कि नहीं हो गया?
भाई जी समझ में आ रहा है? हेलो, समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे संश्लिष्ट अग्नि, अग्निमया संश्लिष्ट, हमने अग्नि को एकत्रित कर दिया। मने वहां पर भी संश्लिष्ट और संगतम एक ही चीज है, बस यहाँ पर यह मया तैलम तैलम संगतम, मैंने तेल को मिला दिया, मैंने संगतम तैलम। गतम का मतलब गता माने गया हुआ होता है, संगतम माने मिलाया हुआ, मिला हुआ, ऐसा कर लीजिए। तो मेरे द्वारा मिलाया गया ये है, देवदत्ता गया, गतः देवदत्त चला गया। तो ऐसे मया तैलम संगतम, मैंने तेल को मिला दिया। तो यहाँ पर जो संगतम तैलम में जो तेल जो है मिला हुआ तेल, तो यहाँ पर ये एकार्थी भाव को बता रहा है। यहाँ पर तेल को आप जब किसी चीज में मिला तो एकार्थी भाव हो गया, वह एकार्थी भाव हो गया। ऐसे संश्लिष्ट अग्नि, यह भी एकार्थी भाव है। अग्नि माने पूरा अग्नि को आपने इकट्ठा कर दिया, वो पूरा एक साथ जो है वह संश्लिष्ट हो गया, प्रविष्ट हो गया। माने ये जो है यहाँ पर आप जो लोहा में अग्नि को संश्लिष्ट करते हैं, जब वो प्रविष्ट होता है तो अग्नि जो है उसमें प्रविष्ट हो जाती है, तो वह अग्नि उसके साथ मिल गई कि नहीं मिल गई? वह ऐसा लगता है कि नहीं अग्नि हो गया वह, माने लोहा अग्नि की तरह लगता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ संश्लिष्ट। हाँ, तो मैंने कहने का अभिप्राय है कि ये उदाहरण में जो दिया संगतार्थ समर्थ, एक समर्थ है जो संगत अर्थ, संगतश्चासो अर्थश्च इति समर्थ, गत क्रिया का लोप हो गया। सम उपसर्ग है और गत क्रिया का लोप हो गया, अर्थ हो गया। माने समर्थ उसका नाम है जो मिला हुआ अर्थ है, वह संगतार्थ है। जो मिला हुआ अर्थ है वह संगतार्थ है। तो यहाँ पर जो है राजपुरुष, देवेंद्र, विद्यालय, यह मिला हुआ अर्थ है। विद्यालय है, यहाँ पर न विद्या और न विद्या को कह रहा है न किसी घर को कह रहा है। यहाँ पर विद्यालय माने विद्याओं का जो घर है, इस विशिष्ट माने मिले हुए, तो यहाँ पर मिले हुए अर्थ को कह रहा है। तो इससे संगतार्थ समर्थ, माने ये जो देवेंद्र जो समर्थ है वह कौन सा समर्थ है? संगतार्थ समर्थ है, मिला हुआ अर्थ है। इसमें मिला हुआ अर्थ है, अलग नहीं। माने दोनों माने क्या कहते हैं कि देवेंद्र में देवेंद्र का जो अर्थ है, देवा नाम का जो अर्थ है, और इंद्र का जो अर्थ है, ये दोनों इसमें मिला हुआ है, दोनों एक साथ मिला हुआ है। इसलिए ये देवेंद्र जो है संगतार्थ समर्थ है। देवेंद्र कौन सा समर्थ है जी? ऐसे संश्लिष्टार्थ समर्थ, ये भी जो है वो एक ही से कहने से हो जाएगा। वसुसी को कहने संश्लिष्टार्थ के द्वारा भी देवेंद्र ही हो गया। माने देवेंद्र में जो देवानाम इंद्र, इन दोनों का अर्थ जो है यहाँ पर संश्लिष्ट है, एकत्रित है, प्रविष्ट है, मिले हुए हैं। तो इसलिए संगतार्थ समर्थ, संश्लिष्टार्थ समर्थ, ये देवेंद्र, विद्यालय इत्यादि जो ये हो गया संगतार्थ समर्थ। ये दोनों हुआ। हाँ, मैंने संगतार्थ संश्लिष्टार्थ एक ही चीज है, एक बना देना, एक ही भूत हो जाना। यहाँ पर देवानाम इंद्र, देवानाम का जो अर्थ है और इंद्र का जो अर्थ है, दोनों मिलकर के दोनों अर्थ इसमें एक ही भूत हो गया ना जी, एक हो गया ना। तो ये जो स्वामी है देवेंद्र देव विशिष्ट स्वामी है, देवों का ये स्वामी है। तो एक विशेष अर्थ को कह रहा है, उसमें मिल गया हुआ है इन दोनों का अर्थ। तो इसलिए संश्लिष्टार्थ कहिए या संगतार्थ कहिए, मतलब एक ही हुआ। यहाँ पर ये समर्थ में समझना है कि गत क्रिया का लोप हो गया हुआ, इसमें गत क्रिया है या सृष्ट क्रिया है, सृज क्रिया है, इस चीज को समझना है। और देवानाम इंद्र, यहाँ पर देवानाम इंद्र में देवानाम का संबंध किसके साथ है जी? के साथ है। और इंद्र का संबंध किसके साथ है? देवानाम के साथ है।
तो यहाँ पर देवा नाम का संबंध इंद्र के साथ है, इंद्र का संबंध देवा नाम के साथ है, इसलिए संबद्ध अर्थ, संबद्ध माने इसके साथ संबद्ध है, माने देवा नाम का संबद्ध, देवा नाम इसका संबंध इंद्र के साथ है, इंद्र का संबंध देवा नाम से, संबद्धस्तासो अर्थ से संबद्ध, संबंधार्थ, संबद्धार्थ, संबद्ध भी वही है और अर्थ भी वही है। माने देवा नाम जो है यह इंद्र के साथ संबद्ध है और इंद्र जो है देवा नाम के साथ संबद्ध है। तो ये देवा नाम का जो अर्थ है वह अर्थ इंद्र के साथ संबद्ध है और इंद्र का जो अर्थ है वह देवा नाम के साथ संबद्ध है। तो ये जो देवानाम इंद्र जो इसका जो अर्थ है यह व्यपेक्षा समर्थ है। ये अर्थात इसीलिए मैं कह रहा था कि व्यपेक्षा जो सामर्थ्य है उसमें दो मतलब विग्रह हो गया, संबद्धार्थ समर्थ और संप्रेक्षितार्थ समर्थ। संप्रेक्षित का मतलब होता है कि यहाँ पर प्रेक्षित मतलब इक्ष दर्शने, यहाँ पर मानो कि देवा नाम इंद्र को देख रहा है, प्रेक्षित कर रहा है, दर्शन कर रहा है, इंद्र जो देवा नाम को देख रहा है। इंद्र की आकांक्षा देवा नाम, इंद्र देवा नाम जो है इंद्र की आकांक्षा कर रहा है, इंद्र की ओर देख रहा है, इंद्र को प्रेक्षित कर रहा है और इंद्र जो है देवा नाम को प्रेक्षित कर रहा है, देवा नाम को देख रहा है। तो यहाँ पर जो है संप्रेक्षित अर्थ या संप्रेक्षित अर्थ है, माने संप्रेक्षित भी है और अर्थ भी है। ये कर्मधारय समास है, सब में कर्मधारय समास है। संगतश्चासो अर्थश्च समर्थ, संश्लिष्टश्चासो अर्थश्च समर्थ, संप्रेक्षितश्चासो अर्थश्च समर्थ, संबद्धश्चासो अर्थश्च इति समर्थ। माने संगत अर्थ समर्थ है, संश्लिष्ट अर्थ समर्थ है, संप्रेक्षित अर्थ समर्थ है, संबद्ध अर्थ समर्थ है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से माने संप्रेक्षितार्थ और संबद्धार्थ जो है इसके माध्यम से देवानाम इंद्र इसको बता रहा है, इस समर्थ को बता रहा है। देवानाम भी समर्थ है, इंद्र भी समर्थ है। ये क्योंकि आकांक्षा योग्यता आसक्ति, तो आकांक्षा के कारण देवानाम आकांक्षा कर रहा है, इंद्र का इंद्र आकांक्षा कर रहा है देवानाम का, तो देवानाम माने इंद्र इत्यादि जो है ये संप्रेक्षित है, आकांक्षित है, ये संबद्ध है। तो आकांक्षा योग्यता आसक्ति के कारण, आसक्ति के द्वारा इसके पदों की परस्पर आकांक्षा है, माने परस्पर संबद्ध है, संबद्ध है, यह एक दूसरे को देख रहा है, दर्शन कर रहा है, एक दूसरे की उसकी दृष्टि है, देवानाम की दृष्टि है इंद्र की तरफ, इंद्र की दृष्टि है देवानाम पर, इसीलिए ये संबद्धार्थ समर्थ हुआ, संप्रेक्षितार्थ समर्थ। कहने का अभिप्राय है कि विग्रह वाक्य जो है विग्रह देव, हाँ संप्रेक्षितार्थ तो समझ में आया, एक दूसरे की अपेक्षा रखता है। ये संबद्धार्थ क्या है? तो संबद्ध है, माने देवा नाम का संबंध किसके साथ है? देवा नाम किसके साथ संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, किसके साथ बंधा हुआ है? संबद्ध माने बंधा हुआ है ना, संबद्ध माने बंधा हुआ अर्थ। देवानाम का अर्थ किसके साथ जुड़ा हुआ है? समझ गए। तो देवानाम इंद्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो संबद्धार्थ हो गया ना ये। समझ गए? देवानाम इंद्र के, तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय कि विग्रह वाक्य जो है वह भी समर्थ है और देवेंद्र भी समर्थ है। माने समास जो हमने कर दिया देवेंद्र वह भी समर्थ है और उसका उस अर्थ को कहने वाला जो वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक वाक्य है देवानाम इंद्र, यह भी समर्थ है। परंतु दोनों समर्थ में अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोनों समर्थ में अंतर है। एक जो है माने एक समर्थ है जो संगतार्थ समर्थ है और दूसरा जो है संप्रेक्षितार्थ समर्थ है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक जो है संश्लिष्टार्थ समर्थ है और दूसरा जो है संबद्धार्थ समर्थ है। तो यहाँ पर देवेंद्र, विद्यालय इत्यादि जो पद है यह संगतार्थ समर्थ है, संश्लिष्टार्थ समर्थ है, और विद्याया आलय देवानाम इंद्र राज्य पुरुष इत्यादि जो है ये संबद्धार्थ समर्थ है, संप्रेक्षितार्थ समर्थ है। तो
ये दो तरीके का समर्थ, एक समास, समस्त पद जो है समास युक्त जो पद है वह समर्थ है, और दूसरा जो है समास युक्त पद का जो विग्रह वाक्य है वह भी समर्थ है। अभी मैंने इतना बताया समर्थ पद विधि में। तो इसलिए करें पद संबंधी जो भी विधि है वह समर्थ होता है, समर्थ जानना चाहिए। मैंने पद संबंधी विधि समर्थ जाननी चाहिए, मतलब ये हुआ कि इस पद संबंधी विधि समर्थ पद के आश्रित है। यदि वह समर्थ है, पद संबंधी विधि यदि समर्थ है तब तो ठीक है, यदि समर्थ नहीं है तो फिर नहीं है वह पद, तो फिर पद संबंधी विधि पद संबंधी जो कार्य है समास आदि कार्य वह कार्य होगा ही नहीं। पद संबंध समास आदि कार्य तभी होगा, पद संबंधी जो कार्य है समास आदि कार्य वह कार्य तभी होगा जब समर्थ होगा। तो यहाँ पर देवा नाम इंद्र व्यापेक्षा जो सामर्थ्य है वह जो समर्थ होगा तभी समास आदि कार्य होगा, और यदि समर्थ नहीं होगा तो समास आदि कार्य नहीं होंगे। समझ गए जी? सभी को समझ में आया? वसुधा जी समझ में आया? पूरा नहीं जी, एक बार सुनेगा और उसके बाद तो होगा। अच्छा, और आपको स्वाति जी आपको समझ में आया? हाँ जी। अच्छा, राजभल्ला जी? ये आपने जो 4 प्रकार का बताया है के बारे में थोड़ा फिर दोबारा सुनना पड़ेगा। हाँ सुनिएगा, और फिर कल इस पर तो फिर हम चर्चा करेंगे ना, क्योंकि जो है समर्थ पद विधि पूरा कहाँ हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ। सिद्धांत कौमुदी वाला भी भाग बता देंगे उसमें, समर्थ पद विधि में वो क्या अर्थ करते हैं और ऐसा क्यों अर्थ करते हैं, उन्होंने वैसा क्यों अर्थ करते हैं, ये भी बता दूंगा सिद्धांत कौमुदी। अभी तो मैंने काशिका को आधार मान करके किया है, और महाभाष्य में ये जो संगतार्थ समर्थ जो किया है, ये 4 प्रकार का जो समास किया है वह महाभाष्य में किया हुआ है, तो उसको आधार मान करके मैंने जो है अभी बताया है। प्रथमावृत्ति में केवल दे दिया हुआ है, इसकी व्याख्या नहीं की हुई है। व्याख्या नहीं की है? हाँ, वो व्याख्या नहीं की हुई है। मुझे भी पढ़ाते समय नहीं बताया गया था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता था। वैसे बस याद कर लिया था कि संगतार्थ रट लिया था, संगतार्थ समर्थ, संशयितार्थ समर्थ, संबद्धार्थ समर्थ, संप्रेक्षितार्थ, बस याद हमने कर लिया हुआ था, परंतु समझा नहीं था। समझा तो बाद में, तो परंतु अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। जो प्रथम वृत्ति में हमें प्रथम वृत्ति के समय नहीं समझाया गया हुआ था, जबकि ये प्रथमा वृत्ति का ही विषय है। ये प्रथमा वृत्ति से अलग हट करके नहीं विषय है, तो प्रथमा वृत्ति का विषय है, इसलिए कर्तव्य होता है कि प्रथमा वृत्ति के समय ही समझाया जाए। हाँ, तो जो देवेंद्र है पद, हाँ, वो संगतार्थ और संशिष्टार्थ है। वेरी नाइस। देवेंद्र जो पद है वो संगतार्थ संशिष्टार्थ समर्थ है, और देवानाम जो इंद्र है ये संबद्धार्थ और संप्रेक्षितार्थ है। संप्रेक्षितार्थ है, तो अब तो समझ में आ गया। हाँ, ये संप्रेक्षितार्थ है, बस यही तो है इसमें। और इसमें बस वो उसके शब्द पर ध्यान देंगे तो अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। और दोनों समर्थ है। जब तक संगतार्थ समर्थ नहीं होगा, माने जब तक ये नहीं होगा तब तक संगतार्थ समर्थ कैसे हो सकता है? क्योंकि देवानाम इंद्र आपस में, यहाँ पर जो है हमने पुस्तकानी देवानाम इंद्र मनुष्य से या मनुष्य नाम हमने कहा, तो यहाँ पर जो है देवानाम का संबंध इंद्र के साथ नहीं है। उसको मैं सरल भाषा में बताया था कि समर्थानाम प्रथमादा के समझाते हुए कि ये न स यश संबंध तेरे स समर्थ। मैं उस समय उतने विद्वत्ता पूर्ण भाषा में नहीं समझाया था, अभी जो मैं समझा रहा हूँ अब उससे आगे वाली बात समझा रहा हूँ। तो वो जो है जिसके साथ जिसका संबंध है उसके साथ वह समर्थ है। यहाँ पर देवानाम पुस्तकानी के साथ संबद्ध है इसलिए वह समर्थ है, और इंद्र का जो है मनुष्य के साथ संबंध है वह समर्थ है। देवानाम इंद्र आपस में समर्थ नहीं है, क्योंकि देवानाम देख नहीं रहा है इंद्र को। देख रहा है क्या? देवानाम जुड़ा हुआ नहीं है इंद्र से,
तो देवा नाम जब इंद्र से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर वह समर्थ नहीं हुआ वहां पर, भले ही पास में, इसका मतलब क्या हुआ, वह समर्थ नहीं हुआ। जब तक व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य जो है, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक जो है एकार्थी भाव सामर्थ्य कैसे समझ में आएगा। अर्थात दोनों, इसमें जो समर्थ पद विधि में जो बताया है, पद संबंधी विधि जो है वह समर्थ पद के आश्रित होता है। समर्थ पद जाननी चाहिए, माने इस व्याकरण शास्त्र में जहाँ कहीं भी जो है पद संबंधी विधि सुनाई देता है वह समर्थ जाननी चाहिए, समर्थ जाननी चाहिए। तो वह समर्थ जाननी चाहिए का मतलब ही हुआ कि यदि उसका आपस में, पहले व्यपेक्षा को देखेंगे, यदि उसका आपस में एक दूसरे से संबद्ध है उसको देखेंगे कि वह संबद्ध है कि नहीं है, और जब संबद्ध होगा तो फिर जो है एकार्थी भाव सामर्थ्य अपने आप हो ही जाएगा। उसको होगा तो उसको समास कर देंगे, एकार्थी भाव सामर्थ्य हो ही जाएगा। समझ आ गया। हाँ। तो और किसी को कोई प्रश्न जी? वासुदेवन जी आपको कोई प्रश्न? प्रश्न के बाद सब समझ में आया है अभी, लेकिन प्रश्न ये है कि परिभाषा अनियमय नियमकारिणी परिभाषा इति, पहले आप बोल रहे थे परिभाषा एक गुणवृद्धि में। हाँ जी ठीक है। यहाँ ये परिभाषा अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भक्ति हमने स्वरूप लक्षण बताया था, और परितो व्याप्यता भाषा परिभाषा यहाँ पर मैंने व्युत्पत्ति लक्षण बता दिया। यही तो क्या, और कोई अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवती का जो अर्थ है वही उसी संदर्भ में यहाँ पर परितो व्याप्यता भाषा का, इस पर आप विचार कीजिए। इस पर जो है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं उस समय ये बोल दिया, इस समय ये बोल दिया तो हो जाता है, विद्यार्थी को शंका हो जाती है, परंतु ये मौका है आपको चिंतन करने का कि हाँ अनियमे नियम कारिणी परिभाषा हम ही सब कुछ यदि बोल देंगे तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। अब इस पर आप विचार कीजिए कि वहां पर आचार्य जी ने अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवती बताया, यहाँ पर परितो व्याप्यता भाषा परिभाषा बताया, तो वो दोनों एक ही चीज को कह रहा है कि अलग अलग चीज को कह रहा है? एक ही चीज को कह रहा है। यहाँ पर परितो व्याप्यता परिभाषा हमने व्युत्पत्ति के आधार पर बताया, परि उपसर्ग भाष धातु है, और वहां पर हमने स्वरूप लक्षण बताया है। बस इतना ही अंतर है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और आप खुद चिंतन करके, जब नहीं समझ में आएगा, दोनों से संगति नहीं लगेगी, तो फिर हम आपको समझाएंगे। मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।